फतेहपुर शहर के आबू नगर स्थित मंगी मकबरे के विवाद ने सोमवार को भयंकर रूप ले लिया। रविवार की शाम भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल समेत बजरंग दल के प्रांतीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडेय ने मकबरे को ठाकुर जी विराजमान मंदिर बताते हुए सनातनियों से सोमवार को जुटने की अपील की थी, जिस पर भारी संख्या में सनातन धर्म के लोग कर्पूरी ठाकुर चौराहा पर पूर्वान्ह 11 बजे एकत्र हुए और जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए मकबरा पहुंचे, जहां पुलिस की सुरक्षा में सेंध लगाकर बैरिकेडिंग पार कर मकबरे के अंदर प्रवेश कर गए। कुछ सनातियों ने मकबरे के बाहर बनी मज़ारों को पहले क्षतिग्रस्त किया, फिर मकबरे के अंदर पहुंचकर 2 मज़ारों को क्षतिग्रस्त करने का काम किया। हिंदू महासभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी व सनातनियों के उपद्रव की जानकारी मिलने पर मुस्लिम पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंचने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने कमान संभालते हुए मुस्लिम पक्ष को आगे बढ़ने से रोका। जब मुस्लिम पक्ष पुलिस से विवाद करने लगा तो एएसपी ने सभी को भगाने का काम किया। विवाद बढ़ाने पर जिलाधिकारी रविंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और सनातनियों के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। डीएम का कहना रहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, कानून को हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति शहर का माहौल खराब करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शहर में गंगा जमुनी तहजीब के बीच हुई यह घटना किसी के गले नहीं उतर रही है। शहर समेत जिले में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया पर भी लोग अपने अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मौके पर पुलिस और पीएसी बल तैनात कर दिया गया है। मकबरा के आसपास किसी को जाने की इजाजत नहीं है। इस घटना पर लोगों की कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हुई हैं। आइए सुनते हैं कि किसने क्या कुछ कहा। मैं देखता हूँ अब कितने सीनों में गोलियां चलेंगी आज लोग, जितने भी लोग अभी हमारे संगठन के बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं और चादर बदलवाने की आप बात कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर आप लोग कह रहे थे कि वहाँ पर किसी प्रकार कोई गतिविधि ना हो, लेकिन चादर बदलने की बात क्या है। प्रशासन कह रहा था चप्पे चप्पे पे फोर्स लगी हुई है, लेकिन यहाँ के कुछ तथाकथित अधिकारीगण वो वर्ग विशेष के समुदाय से मिले हुए हैं। इतना सब होने के बाद वहाँ चादरें कैसे बदली गई, मैं ये प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ प्रशासन के ऊपर और शासन के ऊपर। इतना बड़े 1 तारीख के ज्ञापन देने के बाद भी ये हो गया। जो कि जिला प्रशासन ड्रोन कैमरे से निगरानी बराबर करा, उसके बावजूद जिला प्रशासन जब अपना कुछ कराता है तो ड्रोन बंद कर देता है, अपने कैमरा बंद कर देता है। लेकिन यह मान के चलो सनातन के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये योगी जी की सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है। आपका सरकार होने के बावजूद भी आज यहाँ पर समस्या खड़ी है। ये कोई समस्या देखिए क्या है, शासन का काम अपना है, प्रशासन का काम अपना है, लेकिन जब एक वर्ग विशेष के साथ मिलकर काम करेंगे। मैंने बार बार कहा कुछ तथाकथित लोग हैं, प्रशासन का हर वर्ग नहीं चाहता, वह भी सनातन के हैं, वह भी सनातन के लोग हैं। कौन नहीं चाहता कि हमारा मंदिर का स्वरूप कुछ तरह, कौन नहीं चाहता। यहाँ प्रशासन के लोग भी चाहते हैं, लेकिन कुछ तथाकथित लोगों ने वहाँ छतरें बदलवाई हैं। जब इतना बड़ा सब कार्यक्रम चल रहा था तो वहाँ कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैमरे बंद करा के वहाँ मज़ारों में नई चादरें जला दी है। वहाँ ने बैरिकेडिंग कर रखी है रास्ते में जाने के लिए। सब बैरिकेडिंग आप देखते रहो, आप अभी यहाँ रहोगे, आपके सामने जो कहा गया है वो होगा। सर, यहाँ मकबरे को लेकर के जिस तरीके यहाँ से 2 समुदाय के बीच में आपस में यहाँ थोड़ा सा कहासुनी हुई थी और यहाँ पे पुलिस फोर्स पूरी तरीके से मुस्तैद थी, जबकि ज्ञापन भी एक दिया गया था। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के उन्होंने मांग भी की थी। क्यों यहाँ पे कैसे लोग पहुँच गए यहाँ पे? यहाँ पर अभी अलग अलग समुदाय से काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन एक एक करके उनसे सबसे बात की गई। उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानूनी व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और बाकी आप देखिए। सर, जो लोग यहाँ पे माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? अभी हमारी प्राथमिकता ये है सबसे पहले कि शांति व्यवस्था बनी रहे और लोगों में कॉन्फिडेंस रहे प्रशासन के प्रति, तो इसलिए हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और सभी लोगों ने यहाँ पर सरकारी अभिलेखों में क्या है यहाँ पर जो है
इसके बारे में पूरे एक विस्तार में आपको रिपोर्ट दे देंगे। सर, हिंदू या समुदाय या मुस्लिम समुदाय के लोगों से वार्ता कुछ हुई अभी जो घटना हुई इसके बाद? पहले हुई थी वार्ता, और बाकी यहाँ पे भी जो लोग आए थे उनसे भी वार्ता हुई, काफी देर तक आपने भी देखा। जी जी। आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? बैठक आयोजित की गई थी क्या? जी, पहले बार एक बैठक हुई थी जिसमें कुछ बातें जो पूछी गई थी, जैसे कि आप कह रहे हैं राजस्व अभिलेख वगैरह, वो विभिन्न पक्षों ने भी शेयर किए थे, और उसके संबंध में जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में भी उनको अवगत कराया। सर, यहाँ पे बताया जा रहा है 12 बीघे जमीन को लेकर के पूरा कुछ रचा गया था इसमें। यहाँ पे 12 बीघे जमीन है और यहाँ पे आज मौके पे मात्र 2 बीघे जमीन बची हुई है। जमीन को लेकर के पूरा षड्यंत्र चल रहा है। ऐसा अभी हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसी कोई जानकारी आती है तो उसको भी हम प्रशासन की नजर में क्या प्रथम दृष्टया क्या है? मकबरा मंदिर क्या इसमें आगे? देखिए, इस तरह से मतलब इस बात पे कमेंट करने के लिए तो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट ही ठीक रहेगा। क्या जांच कराई जाएगी इसमें? अभी सबसे पहले सब लोगों से बात करके उनकी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा, और फिर उसके अनुसार ऐसी चीज करेंगे जिससे कि कोई भी असंतुष्ट न हो। जो लोग सर, यहाँ पे कोई क्या संदिग्ध चीज भी मिली हुई है क्या किसी घर में? कोई संदिग्ध चीज भी मिली है क्या घर में? कोई चीज जानकारी में नहीं है, और बल्कि काफी संख्या में लोग आए थे, लेकिन सबसे शांतिपूर्वक बात की गई, उनको वापस भेजा गया। तो किसी को चोट लगने की भी ऐसे जानकारी सर, लेकिन वो जो अंदर कुछ कब्रें थी वो तोड़ी गई हैं और टूटी हुई हैं उसमें, तो ये अभी कैसे देख लेंगे हम। लेकिन लोगों ने भरोसा जताया है प्रशासन की तरफ प्रति, इसीलिए वो वापस भी चले गए। तो मेरी आपसे भी सबसे अनुरोध है कि कोई अफवाहें मतलब अफवाहें लोग हो सकता है फैलाना चाहें तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप कोई माध्यम न बने। क्या प्रशासन की चूक कहेंगे जो इतना बड़ा माहौल खड़ा हो गया? कानून स्थिति सामान्य है अभी, लेकिन फिर भी हम सब यहाँ पर मुस्तैदी से जुटे हुए हैं, और जो भी लोगों के मन में संशय आएगा उसके बारे में उनसे बिल्कुल पारदर्शी तरीके से बात करेंगे। थैंक यू सर। देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी लोगों को समझा बुझा दिया गया है। लोग अपने अपने घरों में चले गए हैं और अभी ये मौके पे जो है स्थिति सामान्य है, और कुछ लोग आए हुए थे, उन सभी लोगों से वार्ता की गई है, और अब जो है यहाँ पे दोनों पक्ष से लोग जा चुके हैं। सर, अभी फिलहाल जिस तरह से सेंटेंस थी उसके बाद आप लोगों ने कितना फोर्स यहाँ डिप्लॉय कर दिया है? देखिए, करीब 10 थानों की फोर्स यहाँ तैनात है। थानाध्यक्ष लगे हुए हैं, एक कंपनी PSC लगी हुई है, एडिशनल साहब हैं, COs हैं, बाकी मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, सभी लोग यहाँ पे ड्यूटियाँ लगी हुई। स्थिति फिलहाल हाँ, स्थिति एकदम ठीक है। जब तक यहाँ पे की चादरें उठा के फेंकी गई है, जब तक यहाँ पे कोई नहीं आया था, हम लोग नहीं आए। उनके खिलाफ मुकदमा कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ मुकदमा करा जाए। हम लोग प्रशासन में पूरा भरोसा है, हम लोग प्रशासन की पूरी बात मानने को तैयार है। हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे हमारी शहर की शांति भंग हो। हम लोग प्रशासन के पूरे साथ में, केवल हम लोगों को न्याय चाहिए। वहाँ से झंडे हटा दीजिए, जो लोग यहाँ भीड़ लेके आए हैं वापस कर दिया जाए। जैसे दूसरा पक्ष कह रहा है कि यहाँ पुराना जो है ठाकुर जी का मंदिर था, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा कहना है कि जो अभिलेख बता रहे हैं जी, मकबरा है, उसके बाद हमारे यहाँ सबसे प्रथम अधिकारी होता है माननीय जिलाधिकारी महोदय। अगर जिलाधिकारी महोदय यहाँ कह दें ये मकबरा नहीं, हम लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे। तो आपको जिला अधिकारी महोदय से क्या कहना है? हमें जिलाधिकारी महोदय कहना है कि हम लोगों को न्याय दिया जाए। अगर वो कभी भी मंदिर रहा हो, अगर वो दस्तावेज में है, यकीन हम लोगों के सामने कह दिया जाए, हम लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे। और अगर मकबरा दर्ज है अभी लोगों में, तो हमें निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि तो दूसरा पक्ष यहाँ भीड़ लेकर आया है, उनको वापस कर दिया जाए। शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे। हम लोग अपने शहर का अमन चैन नहीं खराब होना देना चाहते। जब तक यहाँ पे कोई नहीं आया था, हम लोग कोई नहीं आए। जब यहाँ सब लोग आ गए, हम लोग को मजबूर में यहाँ पे आना पड़ा है। जब ये मामला प्रशासन पे भरोसा था कि प्रशासन यहाँ गई आगेगा, मगर प्रशासन कमजोर पड़ गया उनके आगे। हम लाठी मार, हमारे लोगों को लाठी मारा, हमारे लोगों को लाठी मार के भगाया। तो आपका कहने का मतलब है प्रशासन पक्षपात कर रहा है। सरकार का दबाव है। आप क्या चाहते हैं? प्रशासन जो झंडे यहाँ लगाए गए हैं, जो झंडे यहाँ लगाए गए हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, इनको हटा दिया जाए और उसके बाद आया हुआ है तो उनको यहाँ से वापस कर दिया जाए। शांतिपूर्वक यहाँ तोड़ फोड़ किए, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए। हम लोगों के कोई ज्यादा नहीं चाहते, हम लोग चले जाएंगे।
और हम लोग शांति तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग अपने शहर का अमन चैन नहीं बिगाड़ना चाहते, न बिगाड़ने देंगे। जब तक हमें सांस रहेगी, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा हमेशा था, गंगा यमुना की तहजीब थी, उसको हम लोग बरकरार रखना चाहते, हमेशा रहेगा। ये कुछ लोगों की वजह से ऐसा हुआ। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आफ्ताब सभासद। आपका? अंगुल हसन। देखिए, आज कोतवाली थाना क्षेत्र में एक विवादित जो भूमि है, मकबरा है, उसमें कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती उसमें घुसकर और उसमें तोड़फोड़ का प्रयास किया गया। इसमें तत्काल जो है मेरे द्वारा और डीएम द्वारा वहां पे जाके घटना को स्थिति को नियंत्रण में किया गया। जो लोग थे उनको समझा बुझाकर वापस किया गया और वहां पर यथास्थिति बरकरार की गई। इसमें मेरे सभी से यही अपील करूंगा कि आप लोग शांति बनाए रखें और कानून को अपना काम करने दें। जो भी लोग इसमें उपद्रव में शामिल हैं, उन सभी लोगों की फोटो और वीडियो के माध्यम से चिन्ह पहचान करते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र में संगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। तो आप सभी से पुनः अपील है कि आप लोग शांति बनाए रखें, पुलिस को अपना काम करने दें। फिलहाल वहां पर शांति व्यवस्था के लिए 3 कंपनी पीएसी और हेडक्वार्टर से हमें कुछ गस्टेड ऑफिसर मिले हैं, उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं और जोन से भी ड्यूटियां मिली है, उनको भी वहां पे डिप्लॉय किया गया है। राउंड द क्लॉक 24 घंटे वहां पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी जब तक वहां पे स्थिति सामान्य नहीं होती है। और सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, हम सभी लोगों को अपना काम करने दें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं विकास गुप्ता, विधायक आयासा फतेहपुर। आज अपने फतेहपुर शहर में एक विवादित धार्मिक स्थल को लेकर कुछ अप्रिय घटना हुई है। इस मामले पर जिले के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है। आप सभी से अनुरोध है कि कानून और व्यवस्था में सहयोग करें, अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी प्रकार की हिंसा या विवाद में सहभागी न बने। कृपया सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं से बचें और सही जानकारी के लिए केवल प्रशासन के अधिकारियों स्रोतों पर भरोसा करें। फतेहपुर जनपद के आयासा विधानसभा विधायक होने के नाते मैं आश्वस्त करता हूं कि पुलिस और प्रशासन इस मामले को संवेदनशीलता से सुलझा रही है। आइए हम सब मिलकर अपने फतेहपुर को शांति, सौहार्द और विकास की राह पर आगे ले जाएं। नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र सिंह पटेल, विधायक जहानाबाद। आज अपने फतेहपुर शहर में एक विवादित धार्मिक स्थल को लेकर कुछ अप्रिय घटना हुई है। इस मामले में जिले की पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है और शांत व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है। आप सभी से अनुरोध है, कानून व्यवस्था में सहयोग करें, अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी प्रकार की हिंसा या विवाद में सहभागी न बने। कृपया सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं से बचें और सही जानकारी के लिए केवल प्रशासन के आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। फतेहपुर जनपद के जहानाबाद विधानसभा विधायक होने के नाते मैं आश्वस्त करता हूं कि पुलिस और प्रशासन इस मामले को संवेदनशीलता से सुलझा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर अपने फतेहपुर को शांति, सौहार्द और विकास की राह पर आगे ले जाएं। धन्यवाद। भैया एक अंदर भी कुछ सकता है भैया। अरे वो उधर है, कभी और है, उसको भी चलेंगे।